कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करवाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। सो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रैशनल नंबर। रियल नंबर्स में दो टाइप्स आपको पता होंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। अब डेसिमल एक्सपांशन की टर्म जो है वो आपने क्लास 9th में भी सुनी होगी कि डेसिमल एक्सपांशन हमने क्लास 9th में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के पढ़े हैं, बट क्लास 9th में आपको रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपांशन है। सो रैशनल नंबर में दो केस होते हैं। फर्स्ट, जब r इज इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, एंड सेकेंड केस होता है जब r इज इक्वल टू नॉट 0 आए। ठीक है, जब r 0 के इक्वल ना आए तो वो केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, मीन्स NTRD। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहता है तो ये होता है NTRD और ये होता है TD, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड सेकेंड वन इज NTRD। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स हैं, तो आपको TD और NTRD के बारे में तो पता ही है कि r इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको बताया कि r इज इक्वल टू 0 आ जाए मीन्स रिमाइंडर जब 0 आए तो वो कैसे डेसिमल होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मीन्स NTRD। अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा मीन्स TD वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा कि नंबर, अब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर कैसा होगा? P/Q के फॉर्म में, और आपको पता है कि P/Q में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब जो क्लास 10th में आपको जो पढ़ना है ना, तो आप क्लास 9th में क्या करते थे कि टर्मिनेटिंग और NTRD मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकालने के लिए आप पहले लॉन्ग डिवीजन करते थे। लॉन्ग डिवीजन करके देखते थे कि आपको नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट क्लास 10th में आपको इजी वे में कैसे जल्दी से आप उससे देख के समझ सकते हैं कि वो एक TD है या NTRD है या NT-NRD है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब रैशनल नंबर्स में तो दो केस होते हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, NTRD एंड TD। अब TD में 10th में क्या कंडीशन है? 2 to the power m और 5 to the power n। इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो किस में आएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अगर कोई भी नंबर हो, सपोज 336 इस टाइप का अगर कोई नंबर होगा और उसमें 2 to the power 3 एंड 5 to the power 5 इस टाइप का नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ रहा होगा तो ये कैसा नंबर होगा? ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 2 to the power 3 एंड 5 to the power 5। और साथ में और भी है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल तब भी हो सकता है जब 336 अपॉन 2 to the power 3 अकेला हो, तब भी ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर होगा TD। सेकेंड, अगर 336 अपॉन 5 to the power 5 भी हो, 5 to the power 5, तब भी ये नंबर कैसा होगा? TD। ओके, तो ये तीन कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि हो सकता है डिनोमिनेटर में दोनों साथ में आ जाए मीन्स 2 to the power 3 एंड 5 to the power 5। हो सकता है कि 2 to the power 3 ही हो डिनोमिनेटर में, तब भी वो कंडीशन क्या होगी? तब भी वो डेसिमल किस टाइप का होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 336 अपॉन 5 to the power 5 मीन्स डिनोमिनेटर में अगर अकेला 5 भी होगा एक्सपोनेंट पावर्स के साथ में तो वो नंबर भी कैसा होगा? TD। अब NTRD की कंडीशन क्या है कि NTRD अगर ये 336 सिमिलर नंबर में लूँ और 2 to the power 3 एंड 5 to the power 5 इंटू 7 to the power 3 कर दूँ। अब यहाँ 2 और 5 तो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन हो रही है सेटिस्फाइड, बट टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन एक चीज़ और कहती है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो, मीन्स 2 और 5 में ही एक्सपोनेंट पावर्स के फॉर्म में हो और कोई नंबर ना हो। सो अगर ये नंबर है जिसमें 2 to the power 3 एंड 5 to the power 5 तो है, बट 7 to the power 3 है जो 2 और 5 के अलावा एक दूसरा नंबर है, तो ये क्या नंबर होगा? ये होगा डेसिमल NTRD। ओके, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस टाइप के नंबर भी NTRD होते हैं। सेकेंड हो सकता है 336 अपॉन 7 to the power 3, इस टाइप के भी नंबर्स आपके पास आए तो ये नंबर्स भी कैसे होते हैं? NTRD। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लास 10th में हमें कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स NTRD फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब एक्सरसाइज 1.4 हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस एक्सरसाइज 1.4 में आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। मतलब आपको उसमें बताना है कि कहाँ पे NTRD है और कहाँ पे TD है और ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और 5 को हमें लेके कैसे ये देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 हो तब भी TD मीन्स टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, 5 हो डिनोमिनेटर में तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल,
2 और 5 दोनों डिनोमिनेटर में हो तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट 2 और 5 के साथ में अगर कोई अननोन नंबर हो, मीन्स 7 हुआ, 6, इस टाइप के नंबर्स हुए, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, वो डेसिमल एक्सपांशन वो होगा NTRD, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और हो सकता है डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 को छोड़ के 7 टू द पावर 3 जिस टाइप का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस टाइप का भी अगर कोई नंबर होगा तो वो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। करते हैं एक्सरसाइज 1.4। हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 10 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो मैंने आपको अभी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट समझाया उसे कैसे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, मीन्स हमें लॉन्ग डिविजन परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स TD, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, मीन्स NTRD। तो हमें TD और NTRD बताना है नंबर्स के, और क्या उसमें हमें ये भी बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन करे बताना है। ओके, TD और NTRD वो नंबर है कि नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में नंबर गिवन है 13/3125। सो स्टूडेंट्स 3125 इस टाइप का नंबर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसे कन्वर्ट करके 13/5 टू दी पावर 5 लिख दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 5 टू दी पावर 5 जब हम 5 को ही 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नंबर आता है? 3125। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर में या 2 और 5 दोनों साथ में हो, या डिनोमिनेटर में 2 हो अकेला, या सेकेंड कंडीशन 5 भी अकेला चलेगा। तो वो कैसे नंबर्स होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स TD, यहाँ लिख दिया मैंने TD। सो अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में नंबर गिवन है 17/8। अब 17/8 जो है उस 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। अब 2 टू द पावर 3 तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 5, या 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के जो नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में ये नंबर्स आ जाते हैं, वो नंबर्स कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में आते हैं। सो थर्ड है 64/455। ओके, 64/455। अब इस टाइप के नंबर को अगर आप 64 को देखें तो 64 क्या हो जाएगा? अगर मैं 2 टू द पावर 5 करूँ, 2 टू दी पावर 5 अगर हम करते हैं तो कितना होता है? 64 होता है। करके देख लें, 2 2 ज़ा 4, 8, 16, 32 एंड देन एक और 2 की ज़रूरत है, 64। 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं 6, एक्सपोनेंट की पावर में आएगा नंबर 6। ठीक है, 64 के लिए। एंड 455 का अगर आपको नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार LCM लेके आपको बता देते हैं। 455 का ये जो नंबर है, आप इसे 3 से कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, सो हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 5 से। 5 91, सो 7 13, ठीक है, 7 एंड 13, सो 13 1 13। तो अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इसे ओपन करके लिखना भी चाहें तो 5 × 7 × 13। अब हम अगर यहाँ पे लिख भी दें 5 × 7 × 13। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 5 की पावर और 2 की पावर दोनों साथ में हो तब तो वो नंबर TD में आता है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल में। बट अगर उनके साथ में कोई और नंबर आ जाता है, भले ही उसके एक्सपोनेंट पावर, अब कोई और नंबर आएगा उसकी एक्सपोनेंट पावर 1 भी हो, तो वो नंबर तो उसके साथ में है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो नंबर कैसा हो जाता है? वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है NTRD, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब सॉल्व करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट में गिवन है 15/1600। ओके, 15/1600। अब 15/1600 जो ये नंबर है, अगर मैं इसे ओपन करूँ, ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो 2 टू दी पावर अगर मैं 4 करती हूँ तब क्या आता है? 16। और अगर मुझे 1600 चाहिए तो अगर मैं 200 का मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी 20 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 20 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? ये होगा 400
800 और ये कितना हो जाएगा 1600। तो 20 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अब 20 टू द पावर हो गया 4, ओके। अब 20 टू द पावर 4 का हम अलग कर सकते हैं 2 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 4 में। अब 2 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये 20 और 2 द पावर 4 हो जाता है। तो ये किस टाइप का नंबर होगा 15 अपॉन 2 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 4। अगर ये नंबर है और मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूँ, अब 5 टू द पावर 4 है तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 15 अपॉन 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 2 एंड 10 टू द पावर 2 टू द पावर 4। इसे 4 ही रहने देते हैं, नीचे के नंबर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। सो 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4। तो ये नंबर कैसा हो गया टीडी में कन्वर्ट हो गया, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में। सो आपको अगर इतने बड़े नंबर्स भी आए ना तो आप उसे और सिंप्लीफाई करके, मैंने आपको स्टेप इसलिए बताई, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ 1600 दे के टीडी लिख सकती थी, क्योंकि 1600 है मीन्स 20 के मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, ठीक है। और 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा मतलब कि 10 के खुद के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 2 और 5। अब 2 और 5 है तो ऑब्वियस डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाएगा, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो स्टूडेंट्स ये तो हुआ फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है 29 अपॉन 343। अब 29 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब 29 अपॉन 343, अब 343 किसी नंबर से तो कैंसिल होता नहीं है, तो अगर 343 एज इट इज़ ऐसे ही नंबर है तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एनटीआरडी में, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम भी नहीं लिया बिकॉज इसके साथ तो कोई ज़ीरो भी नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा दिख भी नहीं रहा कि ये 2 और 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब करते हैं सॉल्व सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में नंबर गिवन है 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। सो स्टूडेंट्स अब इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर में आपको इजी वे में दिख रहा होगा कि 2 और 5 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और साथ में उनके एक्सपोनेंट पावर्स भी हैं, तो डिनोमिनेटर में है और इनके साथ में और कोई नंबर है भी नहीं डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टीडी मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम सॉल्व करेंगे सेवन्थ पार्ट। सो सेवन्थ पार्ट में गिवन है 129 अपॉन 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। अब इस टाइप का जो नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो तब तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, पर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर हो, जैसे थर्ड पार्ट में जो कंडीशन थी 5 तो था बट 7 और 13 नंबर्स आ रहे थे इसलिए एनटीआरडी हो गया। सेम 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 7 के साथ में 7 टू द पावर 5 आ गया है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा एनटीआरडी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में नंबर गिवन है 6 अपॉन 15। ओके, अब ये 6 अपॉन 15 नंबर है और अगर मैं इसे ओपन करूँ तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5 होता है, और अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूँ तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5। अब डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 1 भी है तो ये नंबर कैसा हो जाएगा टीडी मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सॉल्व करते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में नंबर गिवन है 35 अपॉन 50। अब 35 अपॉन 50 को हम पहले सबसे पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 10। अब 7 अपॉन 10 का मतलब क्या हुआ कि 7 अपॉन 2 इंटू 5 आ रहा है, मीन्स ये नंबर कैसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 टू द पावर अगर सिर्फ सिंगल 2 और 5 भी है तो उसमें भी एक्सपोनेंट पावर तो 1 होती है, तो अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो टी डी मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 77 अपॉन 210, ठीक है 210। सो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 77 अपॉन 21 इंटू 10। तो अगर आप इसे देखिए तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ 21 इंटू 10। अब 21 इंटू 10 को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो है बट 7 और 3 भी हैं, तो अब 7 और 3 तो इसे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली हमें दिख रहा है कि ये कैसा नंबर है, ये है एनटीआरडी, ठीक है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो स्टूडेंट्स अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल आए थे उन्हें हमें डेसिमल एक्सपांशन मीन्स पॉइंट में आंसर लेके आना है, मीन्स डिवाइड करके आंसर लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि हमारे सेकेंड क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के कौन से पार्ट टी डी आए थे। सो फर्स्ट पार्ट तो टी डी आया था जो क्या था 13/3125। ओके, यही नंबर था। जब हम इसे डेसिमल एक्सपांशन मीन्स अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.00416। आप इसे डिवाइड करके देखिएगा, जब हम 13/3125 करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0.00416। ठीक है, सेकेंड आया था, सेकेंड टी डी था, बिल्कुल सेकेंड टी डी था। तो सेकेंड का नंबर था, ये तो था 13/3125 और सेकेंड का नंबर था 17/8 मीन्स 2 to the power 3। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2.2125। ओके, ये आया सेकेंड पार्ट का। अब कौन सा था हमारा टी डी था फोर्थ पार्ट विच इज़ 15/1600। फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट इज़ 15/1600। इसका आंसर कितना आएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे 0.009375। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 15/1600 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.009375। अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट टी डी आया था, नेक्स्ट आया था सिक्स्थ पार्ट विच इज़ 23/2 to the power 3 and 5 to the power 2। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.115। ठीक है, सिक्स पार्ट का 23/2 to the power 3 and 5 to the power 2 था, ये टी डी था। तो इसे हमने जब डिवाइड किया तो इतना आया। नेक्स्ट कौन सा पार्ट टी डी था, नेक्स्ट था एट्थ पार्ट विच इज़ 6/15। जब एट्थ पार्ट को डिवाइड करेंगे तो या तो आपको दिख ही रहा है, ये तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो कि जब 15 के टेबल से आपको डिवाइड, ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं इसलिए आप इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा, ये आपको डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड करके देखिएगा। मैंने तो आपको डायरेक्टली डिवाइड करके बता दिया कि ये पॉइंट्स में आंसर आएंगे, बट ये थोड़ा सा सिंपल है, काफ़ी ईजी है। 15 है तो पॉइंट अगर लगाएंगे तो 60 हो जाएगा और 15 4 का कितना होता है 60। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा टी डी था, नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट इज़ 35/50। ओके, 35/50 मीन्स कितना हो जाएगा। अब अगर हम इसे 5 की टेबल से काटें तो ये कितना होता है 7/10। अब जब 7/10 है तो इसको तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विच इज़ 0.7। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में क्या था कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि किस टाइप का टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इन दोनों में से कौन से टाइप का डेसिमल है, और साथ में अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि इनका डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म लिखिए जो कैसे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो अब ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। ठीक है, रियल नंबर्स जो हैं उनके डेसिमल एक्सपांशन हमें गिवन दे रखे हैं नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब हमें हर केस में ये डिसाइड करना है कि वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। अगर वो रैशनल है, अगर वो नंबर जो इनके पार्ट्स हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन में पार्ट है 3, तो अगर 3 पार्ट्स को 1 बाय 1 जब सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है सबसे पहले कि वो रैशनल है कि नहीं, और अगर वो रैशनल है तो हमें P/Q फॉर्म बताना है, P/Q फॉर्म नहीं सॉरी Q का बताना है कि Q के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसकी फर्स्ट पार्ट में कौन सा नंबर गिवन है 43.1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो स्टूडेंट्स ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और साथ में कंटिन्यूसली जा नहीं रहा है, तो ये किस टाइप का नंबर है, ये नंबर है टर्मिनेटिंग। ओके, अब अगर टर्मिनेटिंग है मीन्स ये किस टाइप का नंबर हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में 2 केस आते हैं, फर्स्ट वन इज TD मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज NTRD मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल है मतलब ये कैसे नंबर है, रैशनल। और अब Q के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो Q हैव फैक्टर्स आर 2 और 5।
तो अगर ये रैशनल है 0 आएगा रिमाइंडर, तो या 2 और 5 के अलावा एंड मोर, 2 या 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं क्यू के, अगर वो रैशनल नंबर है। आप सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में नंबर गिवन है 0.1201, 20001, 20001 एंड 20000 एंड कंटिन्यूसली। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि अब ये नंबर रिपीट तो हो नहीं रहा है, आपको हर इसमें दिख रहा होगा कि 0 इंक्रीज़ हो रहा है। 0 इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स ये किस टाइप का नंबर है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मीन्स NT-NRD नंबर। ठीक है, तो ये किस टाइप का नंबर है? कौन सा नंबर है ये है इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सिर्फ इर्रेशनल नंबर में एक केस होता है, वो होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीन्स ना तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा और साथ में नंबर्स भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब लास्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 43.12345678 9। ठीक है, अब 43.12345678 तो 1 से लेके 9 तक के नंबर्स के ऊपर बार है विच इंडिकेट्स दैट दिस नंबर्स आर रिपीटेड। ये जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अगर ये रिपीट हो रहे हैं मीन्स ये किस केस को फॉलो कर रहे हैं? NT-RD को, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो ये किस टाइप के नंबर हैं? ये हुए रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है मीन्स इसके Q P/Q फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसके Q के फैक्टर्स क्या होंगे? सो हम यहाँ लिखेंगे Q हैव फैक्टर्स आर 2 और 5 एंड मोर। 2 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, ठीक है, या उसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है जो इसके फैक्टर्स हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये NT-RD में आ रहा है, मीन्स रैशनल नंबर की कंडीशन में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.4 पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके तीनों क्वेश्चंस मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को 1 बाय 1 सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा नंबर रैशनल है और वो नंबर क्यों रैशनल है, साथ में क्यों के कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मीन्स आपका थर्ड चैप्टर। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।